सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ईष्ट को हम कैसे प्रसन्न करके अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ईष्ट कौन है और ईष्ट का मतलब होता क्या है। ईष्ट का मतलब जैसे बहुत से देवी देवता होते हैं, हम सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन ईष्ट वो होते हैं जो एक देवी देवता, कोई भी एक देवता या देवी हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमें मन करता है कि बस हम उनकी ही पूजा करें, उन्हें ही देखें, वो ईष्ट होते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हमें नहीं पता कि ईष्ट कौन है। हम तो सबकी पूजा करते हैं, हम तो सबकी माला करते हैं, हम राम जी की भी माला करते हैं, हम कृष्ण जी की भी माला करते हैं, हम दुर्गा माँ की भी माला करते हैं। हम क्या करें, हमको नहीं पता कि हमारे ईष्ट कौन है। तो देखिए, अगर आपके गुरु हैं, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, तब तो गुरु दीक्षा आपने जिससे ली है उनके जो इष्ट है वो आपको उसका गुरु मंत्र देंगे और आप वही गुरु मंत्र आप उनको इष्ट मानकर, यही एक नियम होता है कि हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु के ही इष्ट को हम आगे लेके चलते हैं, उनको ही इष्ट मान लेते हैं। ठीक है, उनकी पूजा भक्ति। लेकिन मान लीजिए, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किए हैं। वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का जीवन है, एक बार मिला है, हमें जिस कर्म के लिए भेजा गया है हमें वो कर्म करना है। बाकी सब कर्म तो होंगे, सब चीज़ होगी, लेकिन हमें वो करना है। पहले हमें ईष्ट को करना है, पता करना है कि कौन है। अगर मान लीजिए आपके गुरु नहीं है तो ईष्ट का पता आप कैसे करेंगे, आज वो विधि भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, पूर्णिमा के दिन आप एक नारियल लेकर के, जनेऊ लेकर के आप शिव जी को गुरु आप संकल्प लेके बना लीजिए। आप लीजिएगा पानी हाथ में, अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, दिन तिथि वार सब बोलिएगा। अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने पति का नाम लेंगी, अगर आप शादीशुदा, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपना खुद का नाम लेंगे, अपने पिता का नाम लेंगे। आप करके आप शिव जी को कहिएगा कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, मुझे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाइए और पहली सीढ़ी जो है मुझे ईष्ट की, मुझे अपने ईष्ट से मिलाइए, मुझे स्वप्न में उनके दर्शन करवाइए। और शिव जी को मैं आपको कहना गुरु मानता हूँ। आप शिव जी को गुरु मानिए, आप उनका ओम नमः शिवाय माला जो है, एक माला गुरु मंत्र मानकर आप हमेशा कीजिए। जब आपको इष्ट का पता चल जाए तो भी कीजिए, आप शारीरिक गुरु धारण कर लें तो भी कीजिए। ठीक है, अब जब आप उनको गुरु मान लेंगे, आप उनके सामने संकल्प ले लेंगे, आप संकल्पित होकर पूजा करेंगे उनके सामने, तो आपको अपने ईष्ट का स्वप्न में आपको वो जरूर दर्शन कराएंगे। ये बिल्कुल अखंड सत्य है, इसमें 1% भी गलत नहीं है कि शिव जी की आप पूजा करेंगे तो शिव जी आपको आपके ईष्ट तक जरूर पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल 100% में श्योर हो के आपसे कह रही हूँ कि वो पहुंचाएंगे आपको। जब आपको अपने ईष्ट का मान लीजिए कि पता चल गया, आपको स्वप्न में दर्शन हो गए, अपने आप आपको लगेगा, उनके प्रति लगाव होने लगेगा आपके ईष्ट के प्रति। अब हम उनकी किस तरह पूजा करें, अब हमें पता चल गया हमारे ईष्ट है, हम उनकी कैसे पूजा करें कि हम और आगे बढ़ें। तो अब देखिए, मान लीजिए कि आपको अपने ईष्ट से माँ दुर्गा है या विष्णु जी हैं, कोई भी, आपको अपने हनुमान जी है, आपको पता चल गया कि आपके ईष्ट है, तो आप क्या कीजिए कि उनके कुछ खास दिन, जैसे मान लीजिए कि शिव जी है आपके ईष्ट, या दुर्गा जी हैं, या माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, तो उनके खास दिन, जैसे कि हनुमान जी है तो मंगलवार हुआ, माँ काली है तो शनिवार हुआ। ठीक है, ऐसे कोई विशेष दिन उनका जो होता है, खास दिन, हफ्ते में एक बार उनको आप भोग प्रसाद दीजिए। भोग प्रसाद आप हाथ से बना के खिला सकते हैं। अगर नहीं आप हाथ से बना के खिला सकते हैं तो एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 बतासा करके आप इलायची करके, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 बतासा, ये आप करके आप उस पे कपूर से आप जला करके उनको सीधा भोग दीजिए। या तो अग्यारी पे भी दे सकते हैं या पान के पत्ते पर कपूर से जला कर भी दे सकते हैं।
इस तरह से आप क्या करिएगा कि आप भोग दीजिएगा अपने खास दिन अपने इष्ट के नाम। आप उनकी माला का जाप कीजिएगा, आप उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा, आप उनके अगर आपके आसपास में मंदिर हो तो आप उनके मंदिर जाइए। इस तरह से आप अपने इष्ट को प्रसन्न कीजिए। इष्ट को आप प्रसन्न करेंगे तो वो आपको आगे रास्ता दिखाएंगे। गृहस्थ में है तो भी वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको और आगे अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा का वो आपको एहसास कराएंगे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो। और इसके साथ साथ वो आपको अध्यात्म की तरफ भी आगे लेके जाएंगे। तो ये करिए, आप अपने इष्ट को प्रसन्न कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनका भजन कीजिए। सप्ताह में एक दिन उनको हमेशा नाम जाप उनका करते रहिए। जैसे कि मान लीजिए मंत्र जाप आप आसन पे बैठ के करते हैं, लेकिन नाम जाप जो है उसमें कोई दोष नहीं होता है। आप काम कीजिए, चलते रहिए, फिरते रहिए, राम राम, शिव शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, आप बोलते रहिए मन ही मन में। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा। आपको भगवान की इतनी कृपा मिलेगी कि आप भी कहेंगे कि हाँ मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। जय माँ काली।